नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हो सभी भाई। अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक गुड न्यूज़ दे दें। जो यूपी पुलिस के सेंटर हैं साथियों, वो इस बार अपने अपने ज़िले में आवंटित हुए हैं दोस्तों। अपने ज़िले में आप इस बार परीक्षा दे पाओगे। बहुत बढ़िया मौका है साथियों, इससे बेहतर चीज़ कोई है नहीं मैं पूछूँ तो। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें पता होता था कि पहले हमारा सेंटर 300 किलोमीटर डाल दिया, 400 किलोमीटर डाल दिया, तो स्टेशनों पर सो रहा, कोई कहीं सो रहा है, सर्दी का टाइम है तो भाई वहाँ पर जो बंदे की पढ़ाई दिमाग में थी वो सारी निकल जाती है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या है, किसी का 18 का हो या 17 का हो तो अपने घर से आराम से जाएंगे खाना पीना खा के और बढ़िया पेपर करेंगे। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम का लास्ट दौर चल रहा है, 4-5 दिन और बचे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। और आज हम बता दें, हम आपको कराएंगे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको उपनाम क्या है दोस्तों, उनका क्या उपनाम है, उनका प्रमुख क्या कह के पुकारते हैं, हम ये जानेंगे दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% आप लोग उसे करके आओगे दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों कि जो मेजर ध्यानचंद हैं दोस्तों, ये मेजर ध्यानचंद हैं, इनका उपनाम क्या है साथियों? 4 ऑप्शन है सामने। क्या? हॉकी का जादूगर, फुटबॉल का जादूगर, या वॉलीबॉल का जादूगर, क्रिकेट का जादूगर। तो दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद हैं इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। याद रखना, क्या? हॉकी का जादूगर कहते हैं इन्हें। और आज का अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है भाइयों? यहाँ से जो उपनाम होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछ लेता है। और दोस्तों 4-5 दिन बचे हैं, हम आपको क्रीम ही क्रीम देंगे। जितना आएगा एग्जाम में हमें पता कि यहाँ से संभावना है दोस्तों, पूरे अपना दिमाग लगा देंगे। तुम्हारे अच्छा स्कोर होना चाहिए बस जीके में दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है दोस्तों? क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को? हम लोकमान्य कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को? 4 ऑप्शन है, नेताजी, राजाजी, देशबंधु या लोकनायक। तो क्या कहते हैं दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें 4 ऑप्शन है, कवि गुरु भी कहते हैं साथियों, सभी हो जाएगा इसमें। गुरुदेव भी रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं और विश्व गुरु भी कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में, ये भी बता दे रहा हूँ। अब ये बताना है आपको वो किस पुस्तक के लिए मिला था, इनकी कौन सी पुस्तक थी जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बताना है दोस्तों। और अगर पूछे कि किसके क्षेत्र में, तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो गांधी जी का पूछ रहा है साथियों। क्या होता है दोस्तों? बापू तो कहते ही हैं गांधी जी को, राष्ट्रपिता तो है ही, और महात्मा तो उनका गोत्र है, ऐसे समझ लो। तो इसमें भी सभी हो जाएगा, याद रखना। कोई सा भी आ जाए, पूछ ले के राष्ट्रपिता निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उपनाम है, तो आंख बंद करके अपना जो त्रिशूल है फेंक के मार दो। कहाँ दोस्तों? राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सबके प्यारे चाचा, हमारे चाचा, क्या है दोस्तों, किसे कहते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताओ? समझ गए होंगे, हिंट बहुत है दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद कौन थे दोस्तों? पहले राष्ट्रपति थे, याद रखना। राधा कृष्ण सर्वपल्ली उपराष्ट्रपति थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं दोस्तों? पंजाब केसरी बताना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास या लाला लाजपत राय। बताओ मेरे शेरों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं दोस्तों? पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आज का। चलो मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है दोस्तों? कवि गुरु कहते हैं क्या? पंजाब केसरी, सरदार या महामना? मैं बात कर लूँ साथियों, कवि गुरु किसे कहते हैं हमें अभी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। क्या दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। और पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, अभी तो बताया था। सरदार किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। और महामना किसे कहते हैं दोस्तों? मदन मोहन मालवीय को। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा?
महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन तो इस पर तो इम्पोर्टेंट बनता ही है, लाखों बार एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लौह पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? सरदार के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है सामने, बताओ किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सरदार है, ये सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये आपको बताना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगर चलो आप छोड़ो इसे, इस पर क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये मुझे बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। जो सरदार की उपाधि जो वल्लभ भाई पटेल को दी थी दोस्तों, ये कहाँ दी थी दोस्तों? बारदौली की महिलाओं ने दी थी, याद रखना। बारदौली की महिलाओं ने इन्हें इसकी जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को लगा लेना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है साथियों? बताओ भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिसाइल मैन ना होते तो हमारा देश आज बहुत पीछे होता साथियों। किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना दोस्तों। क्या क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, ये हो जाएगा क्या? गलत बिल्कुल। क्या हो जाएगा दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम, याद रखना। क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम हमारा राइट आंसर है। एक जैसे दिखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन है दोस्तों? हमारे APJ अब्दुल कलाम है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इनको। अगर ये ना होते तो हमारे भारत का आज वजूद ना होता दोस्तों। मुस्लिम राष्ट्रपति, ऐसा व्यक्ति भारत के अंदर अगर जन्म नहीं लेता तो भारत शायद आज बहुत पीछे होता। मैं इन्हें सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आज का। चलो, सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है साथियों? और ये सुनील गावस्कर किस खेल से जुड़े हुए हैं साथियों? ये भी बताना। क्रिकेट से ये जुड़े हुए हैं, याद रखना। और इनका उपनाम पूछ रहा है तो क्या होता है दोस्तों? लिटिल मास्टर इन्हें कहते हैं। क्या? लिटिल मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा जी राजगोपालचारी का उपनाम क्या है? बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के जो थे जो दोस्तों, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान रखना। तो क्या है दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? राजा जी कहते हैं, याद रखना। राजा जी परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? हर एक क्वेश्चन दोस्तों जानदार है, शानदार है। अगर परीक्षा में आ गया ना तो 2 नंबर ऐसे ही ले जाओगे फ्री पॉकेट के, याद रखना। चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं साथियों? लोक नायक या महामना या JP? तो दोस्तों एक चीज़ और सीख लो, तुक्का कैसे देते हैं। अब हमें पता है, यहाँ से हमें पता है, या गौर से देखना तुक्का कैसे देते हैं। हमें पता है दोस्तों, ये जो महामना है, यहाँ से क्या हो गया हमारा, किसे कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, याद रखना। इस प्रकार से अब हमें इन 3 का नहीं पता होता। ध्यान रखना, मैं एक बता रहा हूँ कि तुक्का कैसे मारें, ये ध्यान रखना। अब हमें ये 3 का नहीं पता तो हमारा यहाँ से क्या बन जाता दोस्तों, यानी कि हमारा यहाँ से 75% तुक्का आसान हो गया, क्योंकि हमने एक छांट लिया। इसी प्रकार हमें पता होता है दोस्तों, ये दोनों भी किसी और के हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही याद रखना है दोस्तों हमें। तो ये लोकनायक जैसे जयप्रकाश नारायण से कहते हैं, तो अब हमें ये 2 का नहीं पता रहता तो हम यहाँ तुक्का मार सकते हैं, ऐसे करके तुक्का अच्छा लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है दोस्तों? देश बंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, JP लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, किसे? इन्हीं को लोकनायक कहते हैं और JP इनकी जो इनका ही उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अर्थात इसका मतलब क्या होता है? हिंद का तोता। 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो या तानसेन या मिर्जा गालिब। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य चाणक्य के नाम से कौन जाना जाता है? सबको पता होगा कौन है दोस्तों? विष्णुगुप्त। क्या दोस्तों? विष्णुगुप्त, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है दोस्तों? इसे क्या कहते हैं साथियों? भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ये बताओ। तूतीय हिंद किसे कहते हैं? अभी बताया था, अमीर खुसरो को कहते हैं।
भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। याद रखना साथियों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। राइट आंसर है बिल्कुल परम सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन आ भी गया। भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? अभी तो बताया था किसे, कालिदास को। बिल्कुल लगा देंगे, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। निराला के नाम से किसे जाना जाता है? कौन है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखना कौन है निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं दोस्तों, अब टाइम बहुत कम है। महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे वीर भगत सिंह। भगत सिंह को जाना जाता है। याद रखना साथियों, इनका बहुत बड़ा योगदान था, मैं बता नहीं सकता, आप लोग जानते ही होंगे। चलो, विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है सामने, तो ईश्वर चंद। ईश्वर चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे कौन बताएगा भाई? इससे ही जी तो कहीं है ही नहीं, इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है साथियों? क्या ऑप्शन नहीं सामने? चलो बताते हैं। अब दिख रहा है, दादा भाई नारोजी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो, फ्लाइंग सिख कौन किसे कहते हैं दोस्तों? इन्हें कौन नहीं जानता दोस्तों? भाग मिल्खा भाग, मूवी नहीं बनी क्या? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। क्या दोस्तों? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। याद रखना दोस्तों, क्या? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्क सफ़ेद क्रांति। क्या दोस्तों? वर्गीज कुरियन। याद रखना। हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? क्या कहते हैं? बंगाल का बाघ। याद रखना, बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं वीडियो समाप्त होती है। जितने भी प्रमुख उपनाम थे वो हमने बता दिए हैं, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। और इसे कमेंट में बताना सभी भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।